तो चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। हम पता लगाएंगे अपने कॉस्मिक एड्रेस का, यानी इस विशाल सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की जगह कहाँ है। आइए शुरू करते हैं। कभी रात में खुले आसमान की तरफ देखा है और ये सोचा है कि वो जो टिमटिमाती हुई चीजें हैं वो असल में हैं क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम इंसानों को हैरान करता आया है और आज हम इसी के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये जो खोज है ना, वो वहीं से शुरू होती है, जहां से हजारों सालों से इंसानी सोच शुरू हुई है, रात के आसमान से। चलिए देखते हैं कि उन चमकते हुए डॉट्स में क्या क्या राज छुपे हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। खगोलीय पिंड, ये बड़ा भारी शब्द लगता है पर मतलब सीधा सा है। आसमान में हमें जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो या फिर कोई तारा, वो सब खगोलीय पिंड है। ये हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, समझ लीजिए। पर मजे की बात यह है कि आसमान में जो कुछ भी चमक रहा है वो सब एक जैसा नहीं है। कुछ पिंड, जिन्हें हम तारे कहते हैं, वो असल में गैस के बहुत बड़े गर्म गोले होते हैं। उनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है, जैसे हमारा सूरज। और बाकी के जो पिंड है उनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो तो बस तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। कभी रात में आसमान की तरफ ध्यान से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि तारे मिलकर कोई शक्ल, कोई पैटर्न बना रहे हों? बस इन्हीं पैटर्न्स को नक्षत्र मंडल कहते हैं। समझ लीजिए यह आसमान का अपना कनेक्ट द डॉट्स वाला गेम है। और इनमें से कुछ नाम तो सुने ही होंगे, जैसे अर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर भी कहते हैं। और उसी का एक बहुत फेमस हिस्सा है सप्तर्षि, मतलब 7 तारों का एक ग्रुप। और हाँ, एक तारा है जो हमेशा एक ही जगह पे टिका रहता है, ध्रुव तारा या पोल स्टार। और पता है, ये तारे सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं, बल्कि बड़े काम के भी थे। सोचिए, पुराने जमाने में जब कोई कंपास या जीपीएस नहीं था, तब लोग रात में रास्ता कैसे ढूंढते थे? ध्रुव तारे की मदद से। क्योंकि वो हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में रहता है, वो एक तरह से कुदरती कंपास था। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में चलते हैं, हमारे सूरज के पास। सूरज ही हमारे सौर मंडल का राजा है, उसका पावर हाउस। ये इतना बड़ा और पावरफुल है कि इसकी जो ग्रेविटी है ना, वही वो अनदेखा खिंचाव है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखती है और उन्हें स्पेस में कहीं खोने नहीं देती। एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शब्द है ना प्लैनेट, जिसे हम ग्रह कहते हैं, ये एक ग्रीक शब्द प्लैनेटाइज से आया है और उसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने के लोगों ने देखा कि ये चीजें बाकी तारों के बीच अपनी जगह बदलती रहती थीं। तो सूरज से तो मुलाकात हो गई, अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के बाकी मेंबर्स की, यानी ग्रहों की। चलिए एक टूर पर निकलते हैं। सूरज से दूरी के हिसाब से देखें तो लाइन में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए एक एक करके नाम लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये है हमारी पूरी सोलर फैमिली। और हाँ, ये प्लैनेट स्पेस में ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते रहते। हर एक का अपना फिक्स्ड लंबा सा रास्ता है जिस पर वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। इन रास्तों को ही ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। आप इन्हें ग्रहों के लिए बने हुए कॉस्मिक हाईवे समझ सकते हैं। तो पूरे सिस्टम को देखने के बाद अब जरा लेंस को अपने घर की तरफ घुमाते हैं, यानी पृथ्वी और उसके आसपास क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो ये है हमारा घर पृथ्वी, सूरज से तीसरे नंबर पर। और एक दिलचस्प बात, ये एकदम गोल नहीं है, पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। और इसी अनोखे शेप को जियोइड कहते हैं। और हाँ, स्पेस से देखने पर यह एक सुंदर से नीले गोले जैसी दिखती है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है। तभी तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी अकेली नहीं है, इसका एक साथी भी है, हमारा चंदा मामा यानी चांद। ये हमें आसमान में इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सीधी सी बात है, ये बाकी सितारों और ग्रहों के मुकाबले हमारे बहुत बहुत ज्यादा पास है। आपने ध्यान दिया होगा कि चांद का साइज रोज बदलता है। जब महीने में एक रात वो पूरा गोल और चमकदार दिखता है तो उसे कहते हैं पूर्णिमा, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद जब वो आसमान से गायब ही हो जाता है, वो रात होती है अमावस्या की। अच्छा, ग्रहों और चांद के अलावा भी स्पेस में बहुत कुछ घूम रहा है, जैसे कि चट्टानें। जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं वो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में घूमते हैं। उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें उल्का पिंड या मीटियोरॉइड्स कहते हैं।
यही जब हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो जल उठते हैं और हमें टूटता तारा दिखाई देता है। तो ये तो हुई हमारे अपने सौरमंडल की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा और पीछे हटते हैं, जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी फैमिली इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर है कहाँ। हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है ना, वो एक बहुत ही विशाल बहुत ही विशाल सिस्टम का हिस्सा है जिसे आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसमें अरबों तारे, धूल और गैस के बादल हैं और हमारी वाली का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। अब जरा इस बात को सोचिए, हमारा पूरा सौरमंडल सूरज और 8 ग्रहों के साथ इस एक आकाशगंगा का बस एक छोटा सा कोना है। ये कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड सब कुछ है। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। मतलब हर वो चीज जो मौजूद है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। सच में ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है। हम इंसान इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन शायद इस विशालता को पूरी तरह कभी समझ नहीं पाएंगे। तो आज की ये जो हमारी यात्रा है उसे इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हमारी अपनी आकाशगंगा ही लाखों करोड़ों में से सिर्फ एक है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या होगा जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।